आज की कहानी है शेर और बंदा। एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक शेरनी अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, एक शेर और एक शेरनी। शेरनी अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती थी और उन्हें हमेशा यही समझाती थी कि कभी भी किसी बंदे से मत टकराना। शेर को अपनी माँ की यह बात समझ नहीं आती थी और एक दिन उसने ठान लिया कि वह बंदे से मिलकर ही रहेगा। वह बिना बताए अपने घर से चल पड़ा और रास्ते में उसे जो भी जीव जंतु मिलता उससे पूछता कि क्या वह बंदा है। इसी तरह पूछते पूछते शेर बहुत दूर निकल आया और उसे रास्ते में एक आदमी मिला जो जंगल में लकड़ियाँ काटने आया हुआ था। शेर ने उससे पूछा, क्या तुम बंदे हो? वह आदमी बोला, हाँ मैं बंदा हूँ। यह सुनकर शेर उसे ध्यान से देखता है और सोचता है, यह खतरनाक तो नहीं लगता है। इसके पास हमारे जैसे नाखून और दाँत भी नहीं हैं। फिर क्यों माँ हमेशा कहती रहती है बंदे से बचकर रहना। शेर कहता है, मैं जंगल का राजा हूँ और मुझे भूख लगी है। अब मैं तुम्हें मारकर खा जाऊँगा। यह सुनकर आदमी कहता है, महाराज, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। मेरी एक छोटी सी इच्छा है, आप उसे पूरी कर दीजिए। शेर सोचता है, इसमें क्या बड़ी बात है। वह कहता है, ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा, पर इसके बाद मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आदमी कहता है, मैं मरने से पहले अपने भगवान को याद करना चाहता हूँ। आप मुझे कुछ देर का समय दे दीजिए जिससे मैं अपने भगवान को याद कर सकूँ। शेर उसे कुछ समय दे देता है। आदमी पेड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ बैठकर प्रार्थना करने लगता है। जब काफ़ी देर तक भी वह नीचे नहीं आता तो शेर कहता है, अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है, जल्दी नीचे आओ, मुझे भूख लगी है। वह आदमी कहता है, महाराज, मैं नीचे नहीं आऊँगा, आपको ही ऊपर आना पड़ेगा। यह सुनकर शेर छलांग लगाता हुआ पेड़ पर चढ़ जाता है और अपना मुंह जैसे ही आदमी की तरफ बढ़ाता है, शेर का मुंह पत्तों में छुपाकर रखे गए पिंजरे में फंस जाता है। वह आदमी कारीगर होता है और इतनी देर में उसने शेर के सर के आकार का पिंजरा तैयार कर लिया होता है। शेर बुरी तरह से फंस जाता है और अब शेर को समझ आता है कि उसकी माँ क्यों कहती थी कि बंदे से ना टकराना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल तेरी मेरी कहानियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और इसको और भी लोगों तक पहुँचाएं।